मैं हूं शामून और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्रिकेट। जब आप दो नंबरी करते हैं, जब आप गलत करते हैं, जब आप गलत बयानी करते हैं तो वो सामने आ जाती है। वो चाहे 2 दिन पहले आ जाए या 2 दिन बाद में आ जाए, लेकिन वो सामने आ जाती है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के अंदर जो आईसीसी ने इंडियन टीम को फेवर दिया है, जो इंडियन टीम के साथ फेवर किया है, उसके ऊपर पूरी दुनिया बात कर रही है। उसके ऊपर पूरे वर्ल्ड मीडिया के एक्स क्रिकेटर्स जो हैं वो बात कर रहे हैं। वो सिर्फ पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर बात नहीं कर रहे भाईजान, वो पूरी दुनिया बात कर रही है। वो ऑस्ट्रेलियन एक्स क्रिकेटर्स उठा के देख लीजिए, वो इंग्लैंड के एक्स क्रिकेटर्स उठा के देख लीजिए, वो साउथ अफ्रीका के एक्स क्रिकेटर्स उठा के देख लीजिए, आप इंग्लिश मीडिया उठा के देख लीजिए। इंग्लिश मीडिया क्राइंग रिएक्शन ऑन आईसीसी। जी हां, जहां पर पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर्स भी बात जरूर कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तानी कर रहे थे ना, तो हमारे पाकिस्तान के अंदर भी कुछ ऐसे, मैं उनको क्या बोलूं, वो कुछ ऐसे डमरू टाइप के लोग हैं जो इंडिया के चुकते हैं और वो बड़ी फेवर में बात कर रहे होते हैं इंडियन के कि भाई इंडिया ऐसे, इंडिया वैसे। लेकिन जो रियलिटी है वो रियलिटी है। जो पाकिस्तान के कुछ एक्स क्रिकेटर्स जो है, जब इसके ऊपर उन्होंने बात की तो हमारे अपने ही घर के कुछ वो कहते हैं ना, घर का बेटी लंका डाए, उन्होंने कहा जी ये देखो अपने पहले राउंड से बाहर हो गए हैं, तो अब ये ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन यहां पर पूरे वर्ल्ड मीडिया ने बात की है, हर देश के एक्स क्रिकेटर ने इसके ऊपर स्टेटमेंट दी है कि आईसीसी ने इंडियन टीम को फेवर दी है। और वो कहते हैं कि इस बार फेवर नहीं दी, 2023 वर्ल्ड कप में भी फेवर दी, 2024 T20 वर्ल्ड कप में भी फेवर दी। इंडियन टीम को आईसीसी जो है वो फेवर दे रहा है, ऐसा एक्स क्रिकेटर्स का कहना है। लेकिन इस बार जो 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में किया ना, उसमें तो हद ही कर दिया ना, हद ही कर दिया। एक ग्राउंड के ऊपर सारे मैच खिलाना, एक होटल, एक ग्राउंड, एक प्रैक्टिस पिच, एक पिच के ऊपर सारे मैच। और इसके ऊपर 2 दिन पहले डेविड मिलर ने भी स्टेटमेंट दी थी। लेकिन अब जबकि न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया का आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल होने जा रहा है, तो उसके ऊपर फिर जो मतलब मुखालिफ टीम के कप्तान जो कि मिचेल सेंटनर है, उन्होंने बड़ी स्टेटमेंट दी है। अब आईसीसी इन बिग ट्रबल। जी हां, आईसीसी इन बिग ट्रबल बिकॉज के न्यूजीलैंड कैप्टन बिग रिएक्शन ऑन आईसीसी। जी हां, उन्होंने आईसीसी के ऊपर ये एलिगेशन लगाया है। एलिगेशन तो इसको कहा भी नहीं जाएगा, क्योंकि उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बात की है कि आईसीसी जो है वो इंडियन टीम को फेवर करता है, इंडियन टीम को फेवर कर रहा है। और वो कहते हैं कि इस फेवर का फायदा जो है वो टीम इंडिया को जो है वो है, इंडियन टीम को इस फेवर का फायदा है कि एक ही ग्राउंड के ऊपर वो सारे मैचेस खेलेगी, एक ही जगह के ऊपर वो सारे मैच खेले, तो इसका फायदा इंडियन टीम को है। ऐसा जो मुखालिफ टीम है, जो सेमीफाइनल जीतकर फाइनल के अंदर गई है, उसके कप्तान ने जब ये कहा है आईसीसी को, तो सर जय शाह हो या आईसीसी के बाकी भी जितने मेंबर्स हैं, वो सब के सबको अब जो है ना कीड़ियां दौड़ने लगी हैं उनकी बॉडी के अंदर कि ये हमारे साथ क्या हो गया है। और भाईजान, जब आप गलत करते हैं तो फिर आपके ऊपर एलिगेशंस लगते हैं, फिर आपके ऊपर सवालात उठते हैं, फिर लोग आपके ऊपर बात करते हैं, फिर लोग आपके ऊपर सवाल उठाते हैं। वहां पर जब एक्स क्रिकेटर की बात आई तो एक्स क्रिकेटर्स ने तो स्टेटमेंट्स दी, लेकिन कोई इतना वो खाते में नहीं रखा। लेकिन जब न्यूजीलैंड के टीम सेमीफाइनल के अंदर हारी है, तो डेविड मिलर ने यह कहा कि हम जब वहां गए, वहां से 5-5.5 घंटे की फ्लाइट लेके फिर वापस दुबई से आए और फिर यहां आकर हमें नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे जो है वो सेमीफाइनल खेलना पड़ा। तो वो कहते हैं ये फटीग तो है, जिससे टीम डिस्टर्ब होती है, जिससे प्लेयर्स जो है वो डिस्टर्ब होते हैं। लेकिन अब होने क्या जा रहा है, अब आईसीसी जब इन बिग ट्रबल आया है, जब मिचेल सेंटनर ने इसके ऊपर बात की है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रोहित शर्मा के ऊपर, तो रोहित शर्मा से तो वैसे पूछा जाए तो वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क पड़ता है रे भैया, क्यों नहीं पड़ता है रे? फर्क तो बहुत पड़ता है, क्योंकि आप एक रूम में ठहर रहे हैं, एक होटल में ठहर रहे हैं, एक ग्राउंड में खेल रहे हैं, एक पिच पे खेल रहे हैं, एक जगह पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। बाकी टीमें 4.5-5 घंटे का ट्रैवल करके आपके पास आ रही हैं, वो आपके पास आकर जो है वो अपनी ट्रैवल करने के बाद आपके पास आके खेल रही हैं। तो फर्क तो पड़ता है, ऐसा तो नहीं है कि फर्क नहीं पड़ता कि एक आदमी वो जो है वो 5.5 घंटे की ट्रैवल करके आपके पास खेलने के लिए आता है और एक आप जो है वो एक होटल में ठहरे हैं, एक रूम में ठहरे हैं, एक ग्राउंड में खेल रहे हैं, एक पिच पे खेल रहे हैं, एक जगह पे, सेम जगह पे आप
प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसमें फेवर तो है, ये तो मानना पड़ेगा। लेकिन जब एक्स क्रिकेटर्स की स्टेटमेंट्स आई तो इसके ऊपर आईसीसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने कहा यार ये तो बोलने वाले और जस्ट बोल रहे हैं। बट जब अब मुखालिफ टीम के कप्तान ने इसके ऊपर बात की, मिचेल सेंटनर ने जब इसके ऊपर बात की, तो तब आईसीसी की वो कहते हैं ना कुंडियां और टलियां खड़की कि ये क्या हो गया, अब तो हमारे ऊपर एलिगेशन लग चुका है। और ये रियलिटी है कि आईसीसी जो है वो इंडियन टीम को फेवर करता है। अब आईसीसी है क्या? आईसीसी जय शाह है, और जय शाह क्या है? जय शाह इंडिया है, जय शाह बीसीसीआई है। सो अब ये अभी तो जय शाह आ गया ना, इससे पहले भी इंडिया ही आईसीसी है, क्योंकि आपने 2023 वर्ल्ड कप में देखा जितनी इंडिया को फेवर मिली, आपने देखा 2024 टी20 वर्ल्ड कप में जितनी इंडिया को फेवर मिली। और फिर बाद में यहां हमारे कुछ वो चुक्कू जो है ना, वो ये कहते हैं कि जी इंडियन टीम जो है उसको फेवर नहीं दी जाती, बल्कि वो अच्छा खेलती है। ओ भाई, बाकी टीमें क्या करती हैं? बाकी टीमें क्या करती हैं? क्या अच्छा खेलती हैं? वो नहीं अच्छा खेलती। न्यूजीलैंड बुरा खेलता है क्या? मतलब आप हद करते हो यार। ठीक है, अच्छा खेलती है, माना, बड़ी टीम है, सब कुछ ठीक है। लेकिन अब आईसीसी के जो है ना वो लाले पड़ चुके हैं आईसीसी को, क्योंकि मिचेल सेंटनर के बात करने के बाद अब तो पूरी दुनिया के अंदर कुंडी खड़क चुकी है, टलियां खड़क चुकी हैं, और आईसीसी इन बिग ट्रबल। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 करवाने के बाद अब आईसीसी, और अभी अगर ये इंडिया जीत गया ना, तो अगर मैं इंडिया की जगह हूं ना, तो मुझे ऐसी जीत नहीं चाहिए, ऐसी जीत मुझे नहीं चाहिए। ये उस वक्त क्रिकेट बोर्ड्स का काम था कि कहना कि ठीक है, अगर दुबई में इंडिया खेल रहा है तो ठीक है, दुबई में खेले, बट वो दुबई के मुख्तलिफ स्टेडियम्स पे अपने मैचेस रखे, कभी शारजा में, कभी अबू धाबी में, कभी किसी और ग्राउंड में, कभी यूएई में। मतलब उनको चाहिए था कि उस वक्त इसके ऊपर बात करते, बट उस वक्त किसी ने इसके ऊपर बात नहीं की, उस वक्त इसके ऊपर किसी ने जो है वो अपनी राय नहीं दी। बट अब जो है वो सारे बात कर रहे हैं, अब जो है वो सारे क्रिकेट बोर्ड्स जो है वो बोल रहे हैं जी इंडिया को फेवर दिया इंडिया को फेवर है, इंडिया के पास फेवर, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब सिर्फ पाकिस्तान बोल रहा था, जब सिर्फ पीसीबी बोल रहा था, जब सिर्फ मोहसिन नकवी बात कर रहा था, तब ये क्रिकेट बोर्ड सोए हुए थे क्या? जब ये इजलास बुलाया गया था, बोर्ड का इजलास, जब आईसीसी बोर्ड इजलास बुलाया गया था, तो वहां पर ये क्यों नहीं कहा गया कि भाई आपका राइट बनता है आप पाकिस्तान में जाकर खेलो। ठीक है, अगर आप नहीं खेलते तो कम से कम आप दुबई के अंदर जो सारे ग्राउंड हैं उन अलग अलग ग्राउंड में एक एक मैच खेलो। ये नहीं है कि आप एक ही पिच के ऊपर, एक ही ग्राउंड के ऊपर आप वो मादू खां बने हो, और फिर आपको अच्छा बड़े लोगों को यहां नीचे तकलीफ होगी, बड़े लोग यहां नीचे लिखेंगे और आप इंडिया जीत रहा है, तुम लोगों को तकलीफ हो रही है। ओ भाई, इंडिया भी वैसे खेल के जीतता है ना, इंडिया भी खेल के जीतता, ठीक है, फिर क्यों नहीं इंडिया क्यों नहीं आया पाकिस्तान के अंदर, क्यों नहीं खेलने के लिए आया पाकिस्तान के अंदर इंडिया? तो बड़े लोगों को तकलीफ होनी है, मुझे पता है उन लोगों का भी, बट ये सच है, ये रियलिटी है, इट्स ट्रू रियलिटी कि इंडियन टीम को आईसीसी फेवर करता है, इंडियन टीम को आईसीसी फेवर देता है। और उसके बाद इंडिया की टीम की क्रिकेट भी ठीक है, क्रिकेट भी अच्छी है, बट मानते हैं उनके पास प्लेयर्स अच्छे हैं, बट ये तो फर्टिलिटी जो है वो तो है, फटीक तो है ना। आप देखें जैसे कि उस दिन डेविड मिलर ने भी कहा कि हम 4.5-5 घंटे ट्रैवल करके गए, और फिर जब वहां पे हमारा मैच नहीं हुआ तो फिर हमें वापस आना पड़ा। तो उन्होंने कहा कि ये चीजें जो हैं ये इंडिया की फेवर में है, लेकिन ये बाकी लोगों के नुकसान में भी है। सो अब पूरी दुनिया इसके ऊपर बात कर रही है, पाक मीडिया रिएक्शंस, इंडियन मीडिया रिएक्शंस, वर्ल्ड मीडिया रिएक्शन, शुएब अख्तर, रमीज राजा, वसीम अकरम ने इसके ऊपर बात की है। वर्ल्ड मीडिया, इंग्लिश मीडिया crying on ICC, जी हां, crying reaction on ICC. न्यूजीलैंड कैप्टन मिचेल सेंटनर, बिग स्टेटमेंट ऑन ICC फेवर इंडिया इन चैंपियंस ट्रॉफी 2025। वो कहते हैं कि ICC ने फेवर की है इंडियन टीम को। आपको इस बारे में क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मुझे वैसे बहुत दुख हो रहा है सच में पाकिस्तान के बाहर होना और इंडिया को इतनी फेवर मिलने का। थैंक यू सो मच।